तो ये बन गई हरियाणा के लोगों में। देखो, एक गांव में सांग आ गया, ले आया कोई, और वो सांगी बेसुरा था। तो वो सब बेसुरा सांग गाने लग गया, तो एक बुढ़ा लाठी लेकर स्टेज के चारों तरफ घूमने लग गया। तो सांग जो गा रहा था वो डर गया, वो चुप हो गया। खट्टर साहब ध्यान से सुनो आप, वो डर गया। तो उसने कहा, बुड्ढे ने, भाई तेरे तक कुछ नहीं कहता, मैं तो उसको तलाश कर रहा हूं जो लाया था सांग, जिसने राज बनाया था तेरा, उसको मिल रहा हूं। जो सांग लाया था उसको देख रहे हैं लोग, जब तक घरों में नहीं घुसने दे रहे, जब तक गांव में नहीं बढ़ने दे रहे। अरे नहीं, बात ये है खट्टर साहब, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 साल की बात कर रहा हूं। हो गया एक आदमी कि मेरे को ट्रैक्टर चाहिए, तो नंबरदार से पूछा, भाई, बोला जी इसकी तो मौज है, इसे सब कुछ है, ट्रैक्टर खड़ा है, सब कुछ है, इसको कोई जरूरत नहीं, कर देगी। बोला अच्छा। उसने कहा, जैसे आपने इनको पहले 4 कर लिया ना, कि भाई तन्ने मेरे साथ क्यों नहीं दिया भाई। बोला अच्छा, आप जब फिर कह दे, फिर दरखास्त दे दे, मैं काम कर दूंगा तेरा। तो बोला फिर दरखास्त दे दी। दरखास्त दे के जब आया एप्लीकेशन, तहसीलदार वही, नंबरदार वही, दरखास्त देने वाला और वही तहसीलदार बोला हाँ भाई। बोला जी इसको कर्जा दे दो। फिर बोला 1 हफ्ते तो पहले कह रहा था इसकी मौज हो रही है, अब तू फिर आ जा। बोला तहसीलदार साहब, जिसा खड़ा नाश होया इसके 1 हफ्ते में देखा मैंने, जैसे 1 साल में तुम्हारा खड़ा नाश हो गया इस सरकार का। लोग आज जा नहीं सकते, आप जा सकते हो, आप अपने हल्कों में नहीं जा सकते, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था। ऐसा बताओगे क्या तो दुनिया नहीं, आज ही क्यों बताओगे, मेरे से बता रही जो मैं समझता हूँ वो मैं ना पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, नहीं ना मैं पूछता हूँ, ना बताने की जरूरत, क्योंकि आपका बहुमत है, बहुमत के मध्य पे आप, मैं सुन भी लूंगा, आप बता भी जाओगे, हाथ भी खड़े कर लोगे, लेकिन अपने हल्के में जाके दिखाओ, कोई उचाना में जाके दिखाओ, तो कोई वहां जाके दिखाओ, तो कैमरा में जाके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा अपने हल्का में जाके। ये अपनी उपलब्धि जो आपने गाई ने कहा था, ये अपने लोगों में जाके बताओ भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैं आपको श्रेय दूंगा, आपका वाह करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रस्ताव है कि अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाए, और जितने और विधायक है, एक और मेरा निवेदन, स्पीकर साहब, मैंने आपका बयान पढ़ा है, वो ऐसे स्पीकर साहब को देना नहीं चाहिए क्या, कि जो विप डिफाई करेगा उसको डिसमेंबर किया जाएगा। रूल्स ठीक है, रूल्स तो नहीं, मैंने तो रूल्स पूछे हैं, उन्होंने रूल्स पूछे, मैंने रूल्स बताए हैं। उसको बाद में पूछेंगे ना, नहीं, प्रेस वाले अगर रूल्स पूछते हैं कि तो क्या असर है, मैंने वो बताया। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सीक्रेट वोटिंग कराओ, सीक्रेट वोटिंग कराओ, ये सीक्रेट वोटिंग कराओ, जो पता है ये विप के द्वारा वोटिंग कराते हो, पता लग जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मैं बोल रहा हूँ जी, नो कॉन्फिडेंस मलिक साहब बोल रहा हूँ, चिंता ना करो। एक पार्टी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस आया, उसके ऊपर बोल रहे हैं वो आदि अध्यक्ष मुद्दे, आपके मुताबिक बोलेंगे वो। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब ये लोग जमीनें खा रहे थे किसान साथियों की, तो इनको किसी ने रोका नहीं। जब ये प्लाट आवंटन घोटाला करके खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब नौकरियों के नाम के ऊपर पैसे खा रहे थे, मेरिट खा रहे थे, 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के जो युवा हैं उनके हक को खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब ये सत्ता से बाहर होके इधर बैठ गए, तो उनको किसी ने कहा भाई आपने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया, इतना कुछ खा दिया। बोला भी तूने रोकना तो था मुझे। बोला भी मुझे तो किसी ने ये सिखाया था, जब कोई खा रहा होता तो उसको खाते हुए रोकना नहीं करते। वो सारे साथी, खाने वाले भी और ना रोकने वाले भी, इधर बैठे हैं आज। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं नौकरियों की, ये 75% नौकरियों के ऊपर बात उठाते हैं बार बार, सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, जो जेल सुप्रीडेंट की और एचसीएस की नौकरियां आपने दी थी, एक बार उनकी लिस्ट पढ़ दें, खड़े होकर सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ में सन ऑफ करके पढ़ दें।
पता चल जाएगा कितने मंत्रियों के, कितने एमएलओ के रिश्तेदार उन लिस्टों में लगे हैं। और हमारी लिस्ट हम पढ़ते हैं सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ। इस अविश्वास प्रस्ताव का फैसला भी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव तो सही मायने में आप लोगों के खिलाफ है ये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ देना, मेरे पास है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अभी मैं पढ़ के दिखा दूंगा, 1 मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इनको बैठाएं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को तो याद होगा, मुल्तई कांड हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। 24 हमारे किसान साथियों की उस गोलीबारी में जान गई। और कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या था, किसान साथी अपने मुआवजे के लिए बैठे थे धरने के ऊपर। जब वो नहीं उठे, गोलियां चलवाई, 24 किसान साथी वहां मर गए। और आज ये लोग हमारे संयम की परीक्षा लेना चाहते हैं। आज बॉर्डर के ऊपर 105 दिनों में मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक किसान भाई भी सरकार की गोली से मरा नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, हमारी कोई लाठी नहीं चली, कोई गोली नहीं चली। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल विषय के ऊपर बोल रहा हूं। दिग्विजय जी का नाम जो लिखा है वो डिलीट कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये यहां से डिलीट करा सकते हैं, जनता के जहन से और दिमाग से डिलीट नहीं करा सकते। और दूसरी बात मैं और कह देता हूं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, हमारे जितने भी फोर्स के साथी हैं, बड़े संयम के साथ इस सारे मामले को हमने जो है निपटाने की कोशिश की। 11 दौर की वार्ताएं हुई, कोई एक लाठी, एक गोली से हमारा किसान जो है साथी मरा नहीं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैंने कहा किसान मरा नहीं, मैंने कहा किसान मरा नहीं। राव साहब बात सुन लें, मैंने कहा किसान नहीं मरा। 24 किसानों के हत्यारे ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कहा किसान नहीं मरा, मैंने ये कहा है। और दूसरी बात, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 26 जनवरी को लाल किला के अंदर जो हमारी आस्था और सम्मान का, देश के सर्वोच्च प्रभुसत्ता का एक प्रतीक है, वहां तिरंगा झंडे को, और ये किनके साथ लग गए? कांग्रेस सत्ता के लिए इतना गिर सकती है। जो लोग देश विरोधी लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले रेडिकल लोग हैं, उनके साथ मिल गए, अपनी विरासत को गिरवी रख दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो गद्दार है देश के, उनके साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहती है। राहुल गांधी, जो लोग ये बात कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आप अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीट पर जाइए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी सीट पर खड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय का ध्यान रखें। देखिए, आप हल्ला कर रहे हैं, मेरे समय में नहीं कि मानना जाएगा। आप अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सर, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हुड्डा साहब, आप इनको ऊपर सीट पर भेजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सीट पर। सर, मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। यहां कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ, तो सीट पर बैठ करके, सीट पर बैठ कर। सर, मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। नहीं, देखिए, हाँ जी, हाँ, देखिए, आप सीट पर जाकर के बात करिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय ना काटा जाए। हुड्डा साहब, मैं नेम करूंगा, फिर बाद में मत कहना मेरे को। ये देखिए, मैं, हाँ, आप सीट पर जाइए। कुछ नहीं, आज आप सीट पर जाइए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सीट पर सिलेबस आप लिख के देंगे इसको, सिलेबस आप लिख के देंगे। हाँ, तो आप नहीं, देखिए, सर, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। असीम जी, ये बहुत जरूरी विषय है। ये हमारे विपक्ष के साथी ने कहा है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं केवल चर्चा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चर्चा मात्र कर रहा हूं। ये खुद
बैठ जाए। आप किरण जी आप तो स्पीकर रही हैं, आप स्पीकर रही हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको जब मैं खड़ा हूं तो आप तो बैठ जाइए। असीम जी प्लीज खत्म करिए जरा। ले लिया। नहीं मुझे खत्म 3 मिनट दे दें। खत्म करिए आप। मुझे 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के सर, बिना डिस्टर्बेंस के 3 मिनट दे दें। 1 मिनट सर मेरा समय तो ये लेंगे सर, 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के। खत्म। सर अभी मलिक साहब ने कहा कि 86% किसान ऐसे हैं जो 2 एकड़ जोत के मालिक हैं या इससे कम जोत के। अभी मलिक साहब ने कहा कि 86% किसानों को देशद्रोही नहीं कह सकते। किसानों को किसने कहा देशद्रोही? हम तो आपको कह रहे हैं। आप किसी ने किसान को देशद्रोही नहीं मैं तो कहा। किसानों को नमन करता हूं। मैंने ये कहा मेरा अस्तित्व किसानों की वजह से है। हुड्डा साहब आपने जिंदगी भर मिसलीड किया हरियाणा की जनता को भी और अब हाउस को कर रहे हो। एक कभी आपकी सच्चाई के सामने आके देखो। किसान को देखिए, किसान नहीं बिल्कुल नहीं कहा। हुड्डा साहब आदरणीय अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। हमारे को कह रहे सर मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। मैंने किसानों को देशद्रोही नहीं कहा, आपको कहा है। हुड्डा साहब मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस वालों को कहा है, कांग्रेस वालों को। सुन तो लो, आप बैठ जाइए। किरण जी मैं किसान भाइयों को नमन करता हूं। रुको सिंह जी, रुको सिंह जी। अगर किसान को 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट मलिक साहब सुन लीजिए। किसान के बारे में कोई देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल हुआ तो बिल्कुल उसमें से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। नंबर नहीं सुन, डिलीट कर दिया उन्होंने, डिलीट हो गया। मैंने किसान साथियों को नहीं कहा, किसानों को नहीं कहा। नहीं देखिए, मैंने किसान भाइयों को कहा ही नहीं सर। सर मेरा 2 मिनट का निवेदन है सर। नहीं देखिए सर ये गलत बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ। किसानों को देशद्रोही डिलीट हो जाएगा। देशद्रोही कहा ही नहीं, मैंने कहा अगर कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनना। वो लेकिन 1 मिनट यार, 1 मिनट सिंह जी पहले प्लीज। क्लैरिफिकेशन लेने का हमारे को हक है ना। हाँ बिल्कुल है। देशद्रोही किसको कहा है ये बता दीजिए। देशद्रोही किसको कहा है, क्लैरिफाई कर दो। किसको कहा है? डिलीट कर दो। ये देख 1 मिनट आप बैठोगे सही, बैठो। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मैं 3 बार कह रहा हूं आपको अपनी सीटों पर बैठ जाइए। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए। असीम जी बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, बैठ जाइए, बैठो। नहीं मैं 1 मिनट, नहीं बिल्कुल बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, मैं जो कह रहा हूं आप बैठ जाइए। नहीं मैं देखिए, मैं असीम जी बैठ जाइए। मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा, कोई भी शब्द आपका इसमें लिखा नहीं जाएगा। जो आप बोल रहे हो आप, कोई भी एक भी लफ्ज आपका इसमें नहीं लिखा जाएगा। नहीं गलत नहीं कर सकते, नहीं है। बैठ जाइए आप। जी ऐसे
जो लीडर ऑफ द पार्टी है, जो लीडर ऑफ द पार्टी ने जो नाम मुझे लिख करके दिए हैं वो मैं बनवाऊंगा। जो लीडर ऑफ द पार्टी ने नाम दिए हैं उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है। अली नहीं, मैं इस मेरे को इंडिपेंडेंट कौन कौन है? हाँ जी, बीबी बत्रा जी, बत्रा जी बोलिए। बीबी बत्रा जी, आपने बोलना नहीं, बोलिए। बत्रा जी का आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस किसान आंदोलन में मैं आप सबको, भाई बबली 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा बाबा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यार, रुक जा। चलो छोड़ो छोड़ो हाँ। एक मिनट, ड्रामा ना करो किसान के नाम पे। व्यवस्थित मैं दूंगा, क्यों देगा? मैं दूंगा व्यवस्थित किसान का उठा साहब ने संजय मैं दूंगा व्यवस्थित किसान का, मैं दूंगा कोई नहीं है हमारा से कहना मॉडल नहीं है। बत्रा बबली जी बैठ जाओ, बबली जी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ। कहाँ इनकी वाली लिस्ट कहाँ है? जेजेपी वाली लिस्ट कहाँ है? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए बबली जी, बैठ जाइए। बबली जी, बत्रा जी बोल रहे हैं, बत्रा जी बोलिए। 2 मिनट बैठ जाओ। जोगीराम जी, 1 मिनट, जोगीराम जी बैठ जाइए। जोगीराम जी आपस में तो इतना कर दो यार, कोई बात नहीं। हाँ जी, स्पीकर सर, मैं इस सदन का ध्यान बहुत पीछे 100 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। एक आंदोलन चला था, पगड़ी समाज। नो कॉन्फिडेंस मलिक साहब बोल रहा हूं, चिंता ना करो। एक पार्टी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस आया, उसके ऊपर बोल रहे हैं वो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके मुताबिक बोलेंगे वो। मुझे एक बात ध्यान आ रही है, जब ये लोग जमीनें खा रहे थे किसान साथियों की, तो इनको किसी ने रोका नहीं। जब ये प्लाट आवंटन घोटाला करके खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब नौकरियों के नाम के ऊपर पैसे खा रहे थे, मेरिट खा रहे थे, 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता के जो युवा हैं उनके हक को खा रहे थे, तब इनको किसी ने नहीं रोका। और जब ये सत्ता से बाहर होके इधर बैठ गए, तो इनको किसी ने कहा भाई आपने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया, इतना कुछ खा दिया। बोला भी तूने रोकना तो था मुझे। बोला भी मुझे तो किसी ने ये सिखाया था, जब कोई खा रहा होता तो उसको खाते हुए रोकना नहीं करते। वो सारे साथी, खाने वाले भी और ना रोकने वाले भी, इधर बैठे हैं आज। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये बात करते हैं नौकरियों की, ये 75% नौकरियों के ऊपर बात उठाते हैं बार बार। सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, उसके अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, जो जेल सुप्रीडेंट की और एचसीएस की नौकरियां आपने दी थी, एक बार उनकी लिस्ट पढ़ दें, खड़े होकर सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ में सन ऑफ करके पढ़ दें,
पता चल जाएगा कितने मंत्रियों के, कितने एमएलओ के रिश्तेदार उन लिस्टों में लगे हैं। और हमारी लिस्ट हम पढ़ते हैं सदन में बड़ी जिम्मेवारी के साथ। इस अविश्वास प्रस्ताव का फैसला भी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव तो सही मायने में आप लोगों के खिलाफ है। ये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ देना, मेरे पास है, मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अभी मैं पढ़ के दिखा दूंगा, 1 मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इनको बैठाएं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को तो याद होगा, मुल्तई कांड हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर। 24 हमारे किसान साथियों की उस गोलीबारी में जान गई। और कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने क्या था, किसान साथी अपने मुआवजे के लिए बैठे थे धरने के ऊपर। जब वो नहीं उठे, गोलियां चलवाई, 24 किसान साथी वहां मर गए। और आज ये लोग हमारे संयम की परीक्षा लेना चाहते हैं। आज बॉर्डर के ऊपर 105 दिनों में, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक किसान भाई भी सरकार की गोली से मरा नहीं है। इन लोगों ने पूरी कोशिश की, हमारी कोई लाठी नहीं चली, कोई गोली नहीं चली। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसी के ऊपर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल विषय के ऊपर बोल रहा हूं। दिग्विजय जी का नाम जो लिखा है वो डिलीट कर देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये यहां से डिलीट करा सकते हैं, जनता के जहन से और दिमाग से डिलीट नहीं करा सकते। और दूसरी बात मैं और कह देता हूं, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, हमारे जितने भी फोर्स के साथी हैं, बड़े संयम के साथ इस सारे मामले को हमने जो है निपटाने की कोशिश की। 11 दौर की वार्ताएं हुई, कोई एक लाठी, एक गोली से हमारा किसान जो है साथी मरा नहीं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैंने कहा किसान मरा नहीं, मैंने कहा किसान मरा नहीं। राव साहब बात सुन लें, मैंने कहा किसान नहीं मरा। 24 किसानों के हत्यारे ये सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने कहा किसान नहीं मरा, मैंने ये कहा है। और दूसरी बात, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय एक बात कहना चाहता हूं, ये जो 26 जनवरी को लाल किला के अंदर जो हमारी आस्था और सम्मान का, देश के सर्वोच्च प्रभुसत्ता का एक प्रतीक है, वहां तिरंगा झंडे को, और ये किनके साथ लग गए? कांग्रेस सत्ता के लिए इतना गिर सकती है। जो लोग देश विरोधी लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले रेडिकल लोग हैं, उनके साथ मिल गए, अपनी विरासत को गिरवी रख दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो गद्दार है देश के, उनके साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ना चाहती है। राहुल गांधी ने सेल्फी ली थी। जो लोग ये बात कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आप अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। मैं आपसे कह रहा हूं कि सीट पर जाइए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए, अपनी सीट पर खड़े होकर के बात करिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी सीट पर खड़े। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय का ध्यान रखें। देखिए, आप हल्ला कर रहे हैं, मेरे समय में नहीं कि मानना जाएगा। आप अपनी सीट पर खड़े होकर के बात। सर, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हुड्डा साहब, आप इनको ऊपर से सीट पर भेजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप सीट पर। सर, मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। यहां कोई बात नहीं सुनेगा। हाँ, तो सीट पर बैठ करके, सीट पर बैठ कर। सर, मेरा समय ना काटा जाए प्लीज। नहीं, देखिए, हाँ जी, हाँ, देखिए, आप सीट पर जाकर के बात करिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा समय ना काटा जाए। हुड्डा साहब, मैं नेम करूंगा, फिर बाद में मत कहना मेरे को। ये देखिए, मैं, हाँ, आप सीट पर जाइए। कुछ नहीं, हाँ, तो आप सीट पर जाइए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए, सीट पर खड़े होकर के बात करिए। सीट पर सिलेबस आप लिख के देंगे इसको। हाँ, सिलेबस आप लिख के देंगे। हाँ, तो आप देखिए, सर, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। असीम जी, ये बहुत जरूरी विषय है। ये हमारे विपक्ष के साथी ने कहा, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मैं केवल चर्चा कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो चर्चा मात्र कर रहा हूं। ये खुद
बैठ जाए। आप किरण जी आप तो स्पीकर रही हैं, आप स्पीकर रही हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको जब मैं खड़ा हूं तो आप तो बैठ जाइए। असीम जी प्लीज खत्म करिए जरा। ले लिया। नहीं मुझे 3 मिनट दे दें। खत्म करिए आप। मुझे 3 मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के सर, बिना डिस्टर्बेंस के 3 मिनट दे दें। 1 मिनट सर मेरा समय तो ये लेंगे सर, 3 खत्म। मिनट दे दें बिना डिस्टर्बेंस के। खत्म। सर अभी मलिक साहब ने कहा कि 86% किसान ऐसे हैं जो 2 एकड़ जोत के मालिक हैं या इससे कम जोत के। अभी मलिक साहब ने कहा कि 86% किसानों को देशद्रोही नहीं कह सकते। किसानों को किसने कहा देशद्रोही? हम तो आपको कह रहे हैं। आप किसी ने किसान को देशद्रोही नहीं मैं तो कहा। किसानों को नमन करता हूं। मैंने ये कहा मेरा अस्तित्व किसानों की वजह से है। हुड्डा साहब आपने जिंदगी भर मिसलीड किया हरियाणा की जनता को भी और अब हाउस को कर रहे हो। एक करोड़ की सच्चाई के सामने आके देखो। किसान को देखिए, किसान नहीं बिल्कुल नहीं कहा। हुड्डा साहब आदरणीय अध्यक्ष महोदय 1 मिनट। हमारे को कह रहे सर मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, मैंने किसानों को देशद्रोही नहीं कहा। आपको कहा है हुड्डा साहब, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस वालों को कहा है, कांग्रेस वालों को। सुन तो लो, आप बैठ जाइए। किरण जी मैं किसान भाइयों को नमन करता हूं। रुको सिंह जी, रुको सिंह जी। अगर किसान को 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट मलिक साहब सुन लीजिए। किसान के बारे में कोई देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल हुआ तो बिल्कुल उसमें से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। नंबर नहीं समझ डिलीट कर दिया उन्होंने, डिलीट हो गया। मैंने किसान साथियों को नहीं कहा, किसानों को नहीं कहा। नहीं देखिए, मैंने किसान भाइयों को कहा ही नहीं सर। सर मेरा 2 मिनट का निवेदन है सर। नहीं देखिए सर ये गलत बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। किसानों को देशद्रोही डिलीट हो जाएगा। देशद्रोही कहा ही नहीं मैंने, कहा अगर कहा होगा तो डिलीट हो जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनना। वो एक मिनट सिंह जी बैठे प्लीज। क्लैरिफिकेशन लेने का हमारे को हक है ना। हाँ बिल्कुल है। देशद्रोही किसको कहा है ये बता दीजिए। देशद्रोही किसको कहा है? क्लैरिफाई कर दो। किसको कहा है? डिलीट कर दो। ये देख 1 मिनट आप बैठोगे सही, बैठो। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मैं 3 बार कह रहा हूं, आपको अपनी सीटों पर बैठ जाइए। आप अपनी सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए, सीटों पर बैठ जाइए। असीम जी बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाइए। नहीं बिल्कुल नहीं, बैठ जाइए, बैठो। नहीं मैं 1 मिनट, नहीं बिल्कुल बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, मैं जो कह रहा हूं आप बैठ जाइए। नहीं मैं देखिए, मैं असीम जी बैठ जाइए। मैं बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा, कोई भी शब्द आपका इसमें लिखा नहीं जाएगा। जो आप बोल रहे हो, आप कोई भी एक भी लफ्ज आपका इसमें नहीं लिखा जाएगा। नहीं गलत तरीके से नहीं है, बैठ जाइए आप। जी ऐसे
जो लीडर ऑफ द पार्टी है, जो लीडर ऑफ द पार्टी ने जो नाम मुझे लिख करके दिए हैं, वो मैं बनवाऊंगा। जो लीडर ऑफ द पार्टी ने नाम दिए हैं उसमें आपका नाम नहीं है, उसमें आपका नाम नहीं है। अली नहीं, मैं इस मेरे को इंडिपेंडेंट कौन है? हाँ जी, बेबी बत्रा जी, बत्रा जी बोलिए। कहा किसान बीबी बत्रा जी, आपने बोलना नहीं, बोलिए बत्रा जी का। मेरे को मौका दे जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस किसान आंदोलन में मैं आप सबको, भाई बबली 2 मिनट रुक जा यार, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा बाबा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यार, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। एक मिनट, ड्रामा ना करो किसान के नाम पे। दो इस्तीफा मैं दूंगा, क्यों देगा? 20 में मेरा कभी ना इस्तीफा मैं दूंगा, पहला इस्तीफा किसान का मैं दे उठा था अपने नेशन दे अरे वो अगला बोलने वाले मैं दूंगा, पहला इस्तीफा किसान का मैं दूंगा, पहला इस्तीफा दूसरे में सब कोई नहीं आ रहा। ये यहाँ टेंशन कोई नहीं है, हमारा से कहने बॉर्डर नहीं है, बत्रा नहीं है और यहाँ है। बबली जी बैठ जाओ, बबली जी बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ। कहाँ है इनकी वाली लिस्ट? कहाँ है जेजेपी वाली लिस्ट? कहाँ है ये? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए बबली जी, बैठ जाइए। बबली जी, बत्रा जी बोल रहे हैं, बत्रा जी बोलिए। भाई 2 मिनट बैठ जाओ। जोगीराम जी, एक मिनट, जोगीराम जी बैठ जाइए। जोगीराम जी आपस में तो इतना कर दो यार, कोई बात नहीं। हाँ जी स्पीकर सर, मैं इस सदन का ध्यान बहुत पीछे 100 साल पहले लेके जाना चाहता हूं। एक आंदोलन चला था, पगड़ी संभाल